दोस्तों कहते हैं कि इंसान के मुख से ईश्वर बोलता है, क्योंकि उसकी हम देन है, हम उसी का एक अंश हैं और जब हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं ये उसी की वाणी होती है। लेकिन क्या दोस्तों हम सही अर्थों में जो हमें बोलना चाहिए, जो हमें बताना है, दूसरों को जो समझाना है, जो हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, क्या वो कर पा रहे हैं? नहीं दोस्तों, ज़्यादातर व्यक्ति इस बात में असफल रहते हैं क्योंकि वो अपनी बात को ही बेहतर ढंग से नहीं रख पाते। काफ़ी लोगों को तो ये तक एहसास होता है कि उनकी पूरी ज़िंदगी बीत गई और आखिर में वो अपने इस बात का अफसोस करते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ था इस दुनिया को देने के लिए, समाज को देने के लिए, अपने परिवार को देने के लिए, लेकिन मेरी झिझक, मेरी शर्म, मेरी ना बोलने की, बोलना ऐसे नहीं कि जैसे हम आप बातें करते हैं, वो बोलने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो हर आदमी बोलना जानता है, लेकिन एक ऐसी बोलने की कला जिसके माध्यम से आप किसी के अंदर, किसी के दिल में अपनी बात को आप उतार देते हैं, किसी को अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल एक्सप्रेस कर देते हैं, किसी के कानों के माध्यम से आप दिल में उतर जाते हैं और अपना बना लेते हैं। दोस्तों, एक ऐसी ही स्किल जो ज़बरदस्त तरीके से आपको मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, पैसे, सब कुछ दिलाने में सक्षम है, वो ज़बरदस्त स्किल का नाम है पब्लिक स्पीकिंग। दोस्तों, मैं केवल आपसे यहाँ पर बातें ही नहीं करूँगा, मैं आपको वो उदाहरण भी बताऊँगा कि पब्लिक स्पीकिंग से जो आज सक्सेसफुल है। दोस्तों, सबसे पहले मैं अगर इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ तो कहा जाता है कि दुनिया में जब डरों की लिस्ट बनाई गई और सर्वे किया गया कि दुनिया में जो सबसे बड़ा डर है वो क्या है, तो दूसरे नंबर पे लोगों को मौत का डर था। जब सर्वे किया गया तो निकला कि दूसरे नंबर पे मौत का डर है। अब वो पहले नंबर पे कौन सा डर था? दोस्तों, मौत से भी ज़्यादा बड़ा डर होता है लोगों को पब्लिक के सामने बोलने का। एक ऐसा डर जो कि हर व्यक्ति को ज़्यादातर होता है, वो चाहे बड़ा से बड़ा पब्लिक स्पीकर हो, बड़े से बड़ा ट्रेनर हो, उसको भी वो डर होता है। बस अंतर इतना है, उसने अपनी प्रैक्टिस के माध्यम से उस आर्ट को सीखा है और उस आर्ट में महारत हासिल की है, और आप उस डर से डरे हुए हैं। यानी कि दोस्तों, ये एक ऐसी स्किल है जिसको सीखा जा सकता है, जिसको अपनाया जा सकता है, जिसके माध्यम से आप अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं और अपनी लाइफ में ज़बरदस्त चेंज ला सकते हैं। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण दूंगा आपको जो कि रियल में इस स्किल के माध्यम से आज के समय में एक सक्सेसफुल व्यक्तित्व बने हुए हैं। दोस्तों, मैं पहली बात करूँगा, एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक व्यक्ति जिन्होंने अपने लाइव सेशंस में ये स्वीकार किया कि वो पहले किस तरीके से स्टेज पर जाना या लोगों से बातें करना, किस तरीके से वो डरते थे, और आज वो कितने लाखों और करोड़ों लोगों के दिलों में राज करते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने अपनी कहानी में शेयर किया था कि एक बार, क्योंकि वो बिजनेसमैन बने, उन्होंने बिजनेस किया और बिजनेस में सक्सेस हुए, तब लोगों ने जो है इनवाइट करना शुरू किया। तो उनको एक कॉलेज में, एक गर्ल्स कॉलेज था ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें उनको इनवाइट किया गया सम्मान के लिए और स्पीच देने के लिए। अब दोस्तों, वो जब वहाँ पर जाते हैं तो उससे पहले वो बताते हैं कि उन्होंने एक स्पीच को लिख कर रखा था। स्पीच को लिख कर रखा, वहाँ पर वो गए और जब उनकी बारी आई तो उससे पहले वो उस स्क्रिप्ट को फिर से रटने के लिए गए बाथरूम में, और बाथरूम में जाके उसको रटने लगे। दोस्तों, वहाँ पर एक लड़की आई, उसने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए आया था। तो कहीं आप क्या नर्वस हैं? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कहा उन्होंने कि अगर आप नर्वस नहीं हैं तो आप लेडीज़ टॉयलेट में क्या कर रहे हैं?
तो उन्होंने देखा, क्योंकि वो इतनी नर्वसनेस थी, उतना उनको अंदर से फीलिंग आ रही थी कि मैं कैसे बोलूँगा, क्या बोलूँगा। उसके बाद जैसे तैसे वो स्टेज पर जाते हैं और उनकी बारी आती है। उनको बड़ा सम्मान से स्टेज पर बुलाया जाता है और स्टेज पर जाने के बाद वो जो स्पीच थी वो खड़े होकर बस सबको संबोधित ही कर पाते हैं और उसके बाद उनका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, वो कुछ भी बोल नहीं पाते हैं। दोस्तों, इस घटना से उनको एक चीज़ तो एहसास हुई कि सक्सेस केवल पैसे कमाना ही नहीं है। सक्सेस लोगों के सामने, जब लोग आपको इनवाइट करते हैं, लोग आपका सम्मान करते हैं, तो उनको आपको सम्मान रिटर्न भी करना है, शब्दों के माध्यम से, बातों के माध्यम से। और अगर आपको ये अच्छे से आता है तो जाहिर सी बात है आपको और सम्मान मिलेगा और लोग इनवाइट करेंगे और बिजनेस में भी ग्रोथ होगी। कई तो ऐसे पब्लिक स्पीकर्स हैं जिनका यही ट्रेनिंग फील्ड, यही पब्लिक स्पीकिंग ही रोजी रोटी है, इसी के माध्यम से हम कमाते हैं। क्योंकि मैं तो यहाँ पर जिनकी बात कर रहा हूँ वो उनका बिजनेस तो ऑलरेडी दूसरा है। और दोस्तों, आज वही व्यक्ति लाखों दिलों में राज करते हैं। दोस्तों, अगर आप गेस कर पा रहे होंगे तो मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर संदीप माहेश्वरी जी की, जो कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहले अपने आप को बताया कि मैं किस तरीके से नहीं बोल पा रहा था, और आज वो उसी शब्दों के माध्यम से, उसी एक स्किल के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। और साथ साथ में उनके कई सब्सक्राइबर हैं, वो अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को लोगों तक शेयर कर पा रहे हैं। दोस्तों, स्टोरी नंबर 2, जो स्टोरी दूसरी है वो एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि जब उन्होंने अपना MBA कंप्लीट किया और गए वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, किसी ने कहा कि उनसे ट्रेनर बन जाइए, और वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में गए कि मुझे जो है ट्रेनिंग देनी है, मुझे आप एज ए मेंटोर, एज ए ट्रेनर जो है अपने यहाँ जॉब दीजिए। तो जब उन्होंने जॉब के लिए कहा तो 3 कंपनियों में उन्होंने आई थिंक रिज्यूम दिया और सब जगह से ये कह के उनको रिटर्न कर दिया गया, तुम कभी ट्रेनर बन ही नहीं सकते, क्योंकि थोड़ा बोलने में वो अटकते थे। लेकिन दोस्तों, कमाल की बात है, वो जिन 3 कंपनियों ने उनको रिजेक्ट किया था, आज के समय में स्थिति ये है कि वो उन सारी कंपनियों को, 3 कंपनियों को वो खरीद सकते हैं। इतनी क्षमता उन्होंने डेवलप की और आज वो बिजनेस ट्रेनर, कारपोरेट ट्रेनर के रूप में लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं कि किस तरीके से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना जाए। सही दोस्तों, आपने सही गेस किया, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर विवेक बिंद्रा जी की। और अब आप सभी जानते हैं कि वो बिजनेस ट्रेनर के रूप में, बिजनेस कोच के रूप में कितने अच्छे ट्रेनर कहे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर किसी की अच्छाई और बुराई की बात नहीं, बल्कि यहाँ पर इस स्किल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि कितने सक्सेसफुल लोग इस स्किल के माध्यम से होते जा रहे हैं। और दोस्तों, ऐसे न जाने कितने ही नाम हैं। उज्ज्वल पातनी जी ले लीजिए, परीक्षित जोबनपुत्रा ले लीजिए, स्नेह देसाई जी ले लीजिए, BSR सर ले लीजिए। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इस स्किल की ज़रूरत पड़ती ही है। अगर आपको रियल में सक्सेसफुल बनना है, आपको पैसे कमाने हैं, आपको मान सम्मान कमाना है, आपको दुनिया पे छा जाना है, लोगों के दिलों में छा जाना है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्किल है जिसके माध्यम से आप अपनी लाइफ में ज़बरदस्त चेंज लाते हैं। आप अपने रिश्तों को अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि आपको बात कहने का ढंग आ जाता है, किस समय, किस सिचुएशन में कैसी बात कहनी चाहिए, किससे किस तरह से बात करनी है, वो सारी चीज़ें आपके अंदर निखर कर आने लगती हैं और आप इस स्किल के माध्यम से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा था, यानी कि मैं इस स्किल के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू जो आपको दे रहा था, जिसके माध्यम से आपको ये तो पता ही चल गया होगा इस स्किल का कितना ज़्यादा महत्व है। अब दोस्तों, फटाफट से जाइए और
किसी ऐसे ट्रेनर, ऐसी गुरु, ऐसे मेंटोर को आप साथ में ले लीजिए, उनके कोर्स को, उनके स्किल जो सिखा रहे हैं, इस चीज़ को आप सीखना शुरू कर दीजिए। अगर आपके कोई लोकल में ऐसा कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है या ऐसी पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन स्किल जहाँ पे आपको सिखाई जाती है, वहाँ पर आप सीखना शुरू कर दीजिए, या ऑनलाइन भी आप शुरू कर सकते हैं। और ये एक ऐसी ज़बरदस्त स्किल है जो आपके अंदर एक ड्रामेटिक चेंज लाएगी, आपको एक अलग ही व्यक्तित्व बनाकर खड़ा कर देगी, जो एक सक्सेसफुल और पावरफुल व्यक्तित्व होगा। तो दोस्तों, फटाफट से आप पब्लिक स्पीकिंग को सीखना शुरू कीजिए और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ में चेंज लाइए। और जो ये सम्मानित व्यक्ति और इतने कह सकते हैं सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, उनके जैसा आप भी बन सकते हैं। आपके अंदर भी वो टैलेंट है कि इस स्किल को सीख सकें, क्योंकि ये एक स्किल है, ये एक आर्ट है जिसको सीखा जा सकता है। क्योंकि मैंने जो कहानियाँ शेयर की हैं, उनके अंदर पहले से ये सारे गुण नहीं थे, उन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया, और जो वो डेवलप कर सकते हैं वो आप भी डेवलप कर सकते हैं और सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत नॉलेज मिला होगा और आप अपनी इस जर्नी को जल्द ही स्टार्ट करेंगे। आप किसी भी फील्ड में हो, आप सफल होइए। ओके दोस्तों, आप सभी का दोस्त अरुण कुमार राठौर फिर जल्दी मिलता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।